बड़ादार चारों का ब्रेकअप पद माशमार वशत करें का पुत्रान बढ़ जाएं चूँकि मौलाना अब्दुल्ला काशमी साहब का पुत्रान कनगा मोती का पुत्राना दीवा भरे युद्ध सीनियर साफी तजियाकार सोहेल मेमन साहब में ममरदारी कन गए आयम गेशिंग का पुत्रान कन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। तो सोहेल मेमन साहब बात करें बलूचिस्तान की, चूँकि बलूचिस्तान को अगर देखा जाए तो इस वक्त एक हसास सूबा है मुल्क का और वहाँ मामलात भी ठीक नहीं है। हुकूमत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं, हुकूमत पे तनकीद ज़्यादा होती है, जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। भुट्टी साहब, सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है, बदतरीन गवर्नेंस का मसला है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो अमन अमान तबाह है, महकमे जो हैं मफलूज हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि हुकूमत इस तरह जो है मुख्तलिफ चैलेंजेस के बावजूद कोई तब्दीली नहीं लाती है? जो मौजूदा वज़ीर आला उस पर ज़्यादा तनकीद होता है, लेकिन पीपल्स पार्टी ये नहीं सोचता कि अपने हुकूमत में किसी और को वज़ीर आला बनाया जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बलूचिस्तान हम छोटे होते थे भाई, तो गर्मियों में आधा सिंध बलूचिस्तान का रुख करता था। क्या जमाना था, कोयटा भरा होता था स्याहों से, और पूरे न सिर्फ पूरे मुल्क के स्याह, सिंध तो पूरा, ये नादरन सिंध तो जैकबाद, शिकारपुर, सखर, रोड़ी, पन्नो, खैरपुर, दादू, ये तो सब गर्मियों के 2 महीने गुजारते ही कोयटा बलूचिस्तान में थे। और फिर पूरे मुल्क के लोग आते थे और शानदार वेदर होता था, कमाल का मुल्क होता था, अमन अमान होता था, शॉपिंग होती थी। वो सब अभी ख्वाब बन गया है। ये तबाहियां कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, आपको हमको सबको पता है। प्रॉक्सीज की गई, गेम्स की गई, मुख्तलिफ टोले बनाए गए, मुख्तलिफ पॉलिटिक्स को, सियासत को जो है ना, हमने जब दबाएंगे, आप पॉलिटिक्स सियासत नहीं करने देंगे लोगों को अपने अपने हक की, अपने मुल्क के लिए अपने नुमाइंदे, तो फिर ऐसा ही होगा, मारदार होगी, लड़ाइयाँ होगी। और अब तो पता है कि हम तो छोड़े, जैकबाद और कोयटा, जैकबाद और बलूचिस्तान की सरहद साथ है, जैकबाद जिला, वो लोग भी सोचते हैं हम नहीं जाए। और सियासत तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। इसमें इसका मुकम्मल तौर पे हल जो है वो पॉलिटिक्स में सियासी हल निकाला जाए, वहाँ के लोगों को एम्पावर किया जाए, अपने अपने इलाकों में एम्पावर किया जाए, उनको अपने हक दिया जाए, उनकी जो मादनियात है, उनके जो हुकूक है, सूबे के जो राइट्स है, उन पे उनको बिल्कुल अथॉरिटी दी जाए, तो ये मसला हल हो सकता है। पूरी दुनिया में मसले हल हुए हैं भाई, लेकिन आप इस तरह डील करेंगे, एक टीम आती है, बातें करती है, दूसरी टीम आती है, मारती है, फिर वो मारते हैं, फिर उनके पता नहीं पीठ पे कौन है, उनके आगे कौन है। ये पूरा एक अजीब सा सवालिया निशान बना हुआ है। इस तरह तो अमन तो नजर नहीं आ रहा, और लोग बेगुनाह जो है दोनों साइड पे मर रहे हैं, और पता नहीं क्या पोजीशन है। बड़ी दुख की बात है। तो मेमन साहब, लेकिन हम देखते हैं कि जो बलूचिस्तान की जो सियासी जमातें, जो हकीकी सियासी जमातें, उनको भी इस बात पे बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इलेक्शन जो हैं वो कंप्रोमाइज़्ड होते हैं, इंजीनियर्ड होते हैं, इलेक्शन में बड़े पैमाने पे धांधली होता है, मुदाखलत होती है, और उन जमातों को कामयाब किया जाता है जिनको तैयार किया जाता है, जिनको तराशा जाता है। जैसा कि हमने देखा माजी में बाप थी, इस वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी की एक इत्तेहादी हुकूमत है। ये वही लोग हैं जो पहले बाप में थे, काफ लीग में थे, नून लीग में थे, अब उनको जिस पार्टी का कहा जाता है वही रुख करता है ताकि मुझे जो है ये सीट मिल जाए। तो इससे इलेक्शन पे भी सवालात उठते हैं, तो इंतखाबी धांधली पे जो हैं सवालात उठते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि इस तरह के इलेक्शन जो हैं बलूचिस्तान को अगर जारी रहा, किस तरफ लेके जाएंगे बलूचिस्तान को? मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। ये झूठे सियासी लीडरान बनते हैं, उनको जिताया जाता है। जब उनको जिताएंगे, अवाम में इनकी जड़ें नहीं होंगी, अवामी मसलों से दूर होंगे, तो फिर हालात ऐसे ही होंगे, सुधरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये इलेक्शन है, अब क्या है, इलेक्शनों पे तो एतबार उठ गया है। लोगों को कहा जा रहा है कि भाई इलेक्शन हो, सवाल उठते हैं कि भाई इलेक्शन भी होती है क्या? मतलब इलेक्शन होती नहीं है, जो आए जिसको आए जिताए आप, और फिर हालात से कहें कि हालात हमारे कंट्रोल में हो, तो इस तरह तो नहीं होगा ना। और बलूचिस्तान तो ऐसा सूबा है, वहाँ तो और भी अवामी नुमाइंदगी को मजबूत करना चाहिए, रूट लेवल तक लोगों के अपने नुमाइंदे वो आपस में अपने मसले हल करें,
तो फिर मसला होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये कठपुतली सियासतदान आते हैं, ऊपर पता नहीं क्या रिपोर्ट देते हैं वो उल्टी सीधी, फिर वहां से एक्शन प्लान बन के आता है और फिर लोगों पे जो है फिर वो तशद्दुद होता है, फिर वो मार धार होती है और फिर सियासी जो एनवायरनमेंट है वो खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल सियासी जो जीनियन सियासी असल जो रूह है सियासत की, उसको बहाल किया जाए, रूट लेवल पे बहाल किया जाए, लोगों को एम्पावर किया जाए जो वहाँ के लोग हैं। तो देखिए आप मसला कैसे, अब 70 में देखे ना, 70 में बलोच जो भी लीडरान थे उनके पास केसेस हुए थे, ऑपरेशन बलोचों ने की थी, पहाड़ों पे चढ़ गए थे, हैदराबाद साजिश केस जिसमें सारे बलूचिस्तान और एएनपी और नेप के लीडर हैदराबाद में थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब आपने लोगों को उनके हुकूक दिए, लोगों को उनको पॉलिटिक्स करने दी, तो हालात सही हो गए थे ना। तजुर्बा आपके सामने है। हालात खराब होते हैं तो आप हालात को सही करने का फार्मूला लाए ना। आप ये कठपुतली लोग बिठा देंगे जिनका ना आगे पीछे कोई नाम लेने वाला है, या सिर्फ सियासत करते हैं, अपना माल बनाते हैं और लोगों की इनको परवाह नहीं है, और आपका हाथ भी इन पे हाथ होगा तो कैसे होगा? इस तरह तो फिर मामला सीधे नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल मेमन साहब, टाइम निकाला प्रोग्राम में शरीक रहे। मददार चारों सोहेल मेमन साहब गप्पो का त्राण कनगाई कुशक हमेशा के बलूचिस्ताना मौजूदा मसाइल केसना आहानी गिशोगीवारे सबबा गिशोगीवार नबो के सबबा आलात मजीद गंभीर हुआ। इसी वायद हल कैसे बलूचिस्ताना पलगारियाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे बात ज़रूरी है। तो बलूचिस्ताना हर दौरा 5 साल बाद इलेक्शन भी आई सर बाज़ सवालात इस बात चूँकि बलूचिस्ताना फ्री एंड फेयर इलेक्शन कैसे नबू के सब्बा अंची मामलात देमा कहाँ के चर्ची सब्बा बलूचिस्तान महलू का यारा दी पानी का नकपी बलूचिस्तान बेड गवर्नेंस से मसला अमन अमान है मक्कमा के हस्ते तबाही निमगा रवा और अमन अमान है सारा गेश बजट टेर कनक भी 95 अरब कलदार के हस्ते बलूचिस्तान है 2025-26 माली साल बजट है और आओ के साला यकीनन ये बजट के हस्ते 100 अरब आचे गेश भी भले अमन अमान सूरत हाल बजाय बेहतरिया गंतरिया नहीं मगर अमी बड़ा रिकॉर्ड है कि दिगे मदनी मसाइल के अस्ता आहनी सरा बलूचिस्तान मफादात के अस्ता चोड़ा तहफ़्फ़ुज़ कनक होगा नहीं अमा जमात बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस जमात को शान या जमीयत उलमा इस्लाम के अस्ते मौक़िफ़ मरूची दीमानियत में बाज़ कोशिश को तो ये अमीर के अस्ते स्टेटमेंटा दिए ऐसे बयान दिए गए कि आइया रिकॉर्ड के हवाला हकूक़ तहफ़्फ़ुज़ वास्ता हकूक़ दीपानी करने के वास्ता इक़्तिदार कुर्बान बल्कि असूलानी सौदाबाजी नकोता भले अमा इन कैमरा सेशन क्या मौजूद बुतगा आ नीचे तफसीलाता अंगता दिमा आरम नमुतगा मजने सवाल करते जमीयत उलमा इस्लाम दिए गए भले आदिमा आगा तैयार नहीं उम्मीद का मराशा तो पास मुतन अल्ताह बलोच रज़ा बदी अल्लाह बाउट।